Hello, my dear students. Assalamu alaikum. So, welcome you all to the platform of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So, this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो भाई आज की जो मेरी वीडियो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ एप्लीकेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा व्हाई वी कैन नॉट डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर। सिंपल सी बात है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मासूम सा एक नंबर है जीरो, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शरीफ भी है और बहुत ही ज़्यादा बदमाशी भी दो तरफ है। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ किस बारे में, ज़ीरो के बारे में, कि भाई ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को क्यों नहीं डिवाइड कर सकते। तो आज का मुद्दा यही है, जो कहने को तो एक छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन है बहुत बड़ी चीज़। तो आज हम इसी को देखते हैं कि भाई हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देख लेते हैं कि डिवीजन होती क्या है। आप सबको मालूम है बेसिकली डिवीजन इज अ मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट और थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें होंगी, ये बेसिकली उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डिवीजन कहते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास है भाई चार चीज़ें, ये लेट सपोज मेरे पास एक कुछ चीज़ें हैं, ये चार, या इसको ऑब्जेक्ट्स कह लेते हैं जो आपका दिल करे। अच्छा, और मेरे पास है यहाँ पे दो पर्सन्स। ठीक है, यहाँ मैं दो बंदों की तस्वीरें बना लेता हूँ, एक को थोड़ा हंसता हुआ बना लेते हैं और एक को थोड़ा सैड सा फेस। ठीक है, तो भाई बुरा नहीं मानिएगा, ये है हमारे पास। अच्छा भाई, हमारे पास चार चीज़ें और हमने इन पर्सन में डिवाइड करनी है। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि मैंने आपको बताया डिवीजन इज अ मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, थिंग्स को अगर आप डिवाइड कर दें पर्सन से तो आप क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड ही कर रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। अब जैसे कि मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, चार। अब मैं कहता हूँ भाई इसको दो पर्सन के अंदर डिवाइड कर दो, ये पहला वाला पर्सन है, ये दूसरा वाला पर्सन है, इसके अंदर दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पर्सन हमारे पास दो है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स इसको भी दो चीज़ें मिल जाएंगी और इसको भी दो चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखते हैं दूसरा वाला केस, दूसरा क्या कहता है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं वो कितनी है, मेरे पास इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब जब कोई चीज़ नहीं है तो मेरे पास क्या होगी, ज़ीरो थिंग्स, कोई भी नहीं है। अब ज़ीरो थिंग्स को मैंने दो बंदों में डिवाइड करना है, तो आप बताएं कैसे डिवाइड करूँगा। मतलब ज़ीरो जाने का मतलब ये है कि अगर मैं ज़ीरो इन दोनों को दे रहा हूँ तो कुछ नहीं दे रहा है ना, तो अगर मैं ज़ीरो को इन दोनों में डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब दोनों को ज़ीरो ज़ीरो जाएगा। सो इट मीन ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू पर्सन्स, आंसर इज ज़ीरो। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे वाले केस पे। अब तीसरे वाले केस में मैं क्या करता हूँ, तीसरे वाले केस में मैं इन दोनों पर्सन्स को हटा देता हूँ। ठीक है, और चीज़ें मैं वही चार ले आता हूँ जो मेरे पास पहले से थी, 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ भाई मेरे पास ये चार चीज़ें हैं और डिवाइड करनी है आपने किसी में नहीं, मतलब तो मैं किस में डिवाइड करूँ, कहाँ डिवाइड करूँ, किस में डिवाइड करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंस है वो काम करना ही छोड़ जाता है। हमें यही नहीं पता कि हम डिवाइड किस में करें, हमें तो वो पर्सन ही नहीं दिए हुए, या वो ऑब्जेक्ट जो है जिसमें हमें डिवाइड करना है वो दिए ही नहीं बात। तो यहाँ पे जो बेसिकली है ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। ठीक है ना, देखें इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो पर्सन्स हैं वो कितने हैं, आपके पास पर्सन्स, आपके पास चीज़ें चार है लेकिन पर्सन आपके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाय 0।
जब इसका आंसर क्या हो गया आपके पास अनडिफाइंड। तो इसी तरह से ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड। तो चाहे आपके पास वो 1/0 हो, चाहे 2/0 हो, चाहे 3/0 हो, इन सब के आंसर्स क्या हो जाते हैं अनडिफाइंड हो जाते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ, वो क्या है देखिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी भी नंबर का आप जब रेसिप्रोकल लेते हो, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, सबको पता है 1/2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होता है, तो 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2। इसी तरह से नेगेटिव नंबर है, इसका भी आप रेसिप्रोकल ले सकते हो, क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर। इसी तरह से एक नंबर है मेरे पास √2, इसका भी आप रेसिप्रोकल ले सकते हो, क्या हो जाएगा 1/√2। इवन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लूँ लाइक 1 प्लस आयोटा, इसका भी आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं 1/1 प्लस आयोटा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए भाई 0 का रेसिप्रोकल लो, अगर 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो भाई इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना। गुना कर दोगे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा गुना हो जाएगा जिसकी कोई माफी नहीं है, पहले बता रहा हूँ इस चीज को। तो इसका आप रेसिप्रोकल ले ही नहीं सकते भाई, क्योंकि जो इसका रेसिप्रोकल होगा उसमें तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे भाई। अब आप सोच रहे यार कैसे, क्योंकि देखिए इसका रेसिप्रोकल है, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें आंसर इक्वल्स टू 1, इसका रेसिप्रोकल है आप इससे इसको मल्टीप्लाई करें आंसर इक्वल्स टू 1, क्योंकि -2 से -2 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का मान आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो आंसर अगेन इक्वल्स टू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर अगेन इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचा 1। बट अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भैया क्या करोगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 0, और नीचे में क्या हो जाएगा 0, तो भाई ये तो तबाही फिर देगा, तो यहाँ पे तो 1 आ ही नहीं रहा। तो भाई देखो हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल इसको कह सकते हैं, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंडीशन यही है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो आंसर 1 ही आना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होता है वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड। सबसे पहली रीजन तो ये हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरी रीजन, तो जरा गौर से देखिएगा कि दूसरी रीजन हमारे पास क्या है। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द सेकंड रीजन। लेकिन सेकंड रीजन जानने से पहले हम एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं यार अगर 1 को डिवाइड कर दो 0 से तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी। यकीनन आप लोग को ये बात पता होगी, लेकिन ये इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, ये इसके साथ एक बहुत बड़ी बदतमीजी है कि अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करो कह रहे हो इसका आंसर इन्फिनिटी। कैसे? अभी मैं इसको इस चीज़ को आपको प्रूव कराता हूँ कि कैसे क्या इन्फिनिटी आ सकता है, तो आप खुद देखेंगे कि इन्फिनिटी आता है या नहीं आता। चलिए जी, इसके लिए मान लेते हैं मैं एक नंबर लेता हूँ 1, ठीक है, उसको डिवाइड कर लेते हैं 1 से, 1 डिवाइड बाय 1 आंसर इज 1। अब मैं एक काम करता हूँ 1 से आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ अप्रोच करता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, फौरन ही 0 की तरफ जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा। देखिए कैसे, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 आंसर इज 10, 1 divided by 0.01 answer is 100, 1 divided by 0.001 equals to 1000, 1 divided by 0.0001 equals to, बोलो ना, 10,000। ठीक है, इस तरह करते 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 देखो मैं 1 से नीचे जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ और 0 के बिल्कुल करीब होता जा रहा हूँ। जब आखिर में होगा ये कि जब 1/0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का जो मानना है वो यही कहते हैं सब कि भाई यार जो इसका आंसर है वो इन्फिनिटी आ जाता है, क्योंकि अब आपने देखा जब आपने 1 को 1 से डिवाइड किया आंसर 1 आया,
उससे छोटी वैल्यू से डिवाइड किया, 1 से छोटी वैल्यू क्या है 0.1, उससे छोटी वैल्यू से डिवाइड किया, आंसर थोड़ा बड़ा आया, उससे और छोटी वैल्यू से डिवाइड किया क्योंकि 0.01 0.1 से भी छोटा है, इससे और छोटी वैल्यू से डिवाइड किया, आंसर उससे भी बड़ा आया, और छोटी वैल्यू से किया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, करते करते देखो जब आप अभी ये 3 जीरो आए, आगे 4 जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे, 7 जीरो आएंगे, 8 जीरो, तो भाई जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, जब आखिर में आंसर जीरो, जब आप इसको जीरो से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब इसका आंसर इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता साला। एग्जिस्ट कैसे नहीं कर सकता, उसको आप अपने अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकते कि इसका आंसर है क्या। तो वहां पे वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड, जिसको आप बोल रहे थे इन्फिनिटी। अच्छा, अब मैं इस बात को साबित करने के लिए एक दूसरी चीज लेता हूँ, जहां पे ये बात हम साबित करेंगे क्या ये इन्फिनिटी है भी सही या नहीं है, या ये सिर्फ हमारी बातें हैं। ठीक है, ये जो हम बात करते हैं ना कि 1/0 इन्फिनिटी, तो आए हम इसको जरा साबित करके भी तो देखें क्या इन्फिनिटी आता भी है कि नहीं आता। चले अब आ जाते हैं हम दूसरे रुख की तरफ। चलो भाई दूसरा रुख ये लेते हैं हम, अब सारे नंबर मैं ले लेता हूँ नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है एक नंबर लाइन पे जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो अब हम मैं ले रहा हूँ नेगेटिव नंबर्स, तो देखें 1 डिवाइड बाय -1 आंसर विल बी -1, क्लियर। 1 डिवाइडेड बाय -0.1 इक्वल्स टू -10, इसका आंसर क्या आ जाएगा -10। इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय -0.01 इक्वल्स टू 100, 1 डिवाइडेड बाय -0.001 इक्वल्स टू 1000। इसी तरह से हो जाएगा 1 बाय -0.0001 इक्वल्स टू 10,000। इसी तरह से बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, आखिर में अगेन जब 1/0 की तरफ ही अप्रोच करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सबके जो आंसर आ रहे थे वो क्या है, नेगेटिव आए ना। देखिए ये माइनस वाली से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो जाए तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब चाहे आप नेगेटिव से जाएं या पॉजिटिव से जाएं, बीच में ही आता है ना जीरो। तो आप नेगेटिव से भी अप्रोच कर सकते हो जीरो को, पॉजिटिव से भी अप्रोच कर सकते हो जीरो को। तो जब नेगेटिव से अप्रोच करोगे जीरो को तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर -इन्फिनिटी होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है +इन्फिनिटी। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोगों ने कभी सुना कि इन्फिनिटी बराबर होता है -इन्फिनिटी के? बोलो ना, कभी भी नहीं सुना, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह से क्या आपने कभी सुना कि 1 इक्वल होता है -1 के? कभी भी नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, क्लियर। तो 2 -2 के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह से अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा साबित करने के लिए एक और नंबर लेता हूँ, जिससे सेम हम नंबर्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए मैं एक और नंबर लेता हूँ, चलिए ये देखिए, अब मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है जी। 2 डिवाइड बाय 1 आंसर इज 2, 2 डिवाइड बाय 0.1 आंसर इज 20, 2 डिवाइड बाय 0.01 आंसर इज 200, 2 डिवाइडेड बाय 0.001 आंसर इज 2000, ठीक है। इसी तरह से फिर आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय 0.001 आंसर इज 20,000, और बढ़ते 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 जब ये 2 0 से डिवाइड हो जाएगा तो अब आप लोगों ने तो यही सुना है यार, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो जाए तो उसका आंसर तो क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने 1/0 तक सॉल्व किया था तब भी आंसर इन्फिनिटी आया था, जब 2/0 सॉल्व किया तब भी आंसर क्या आया, इन्फिनिटी। अब आप कहोगे सर यहाँ से तो प्रूव हो जाता है कि ये दोनों इन्फिनिटी के बराबर है, तो कैसे इसको वो कर सकते हैं। तो भाइयों मेरी बात सुनो, जब इस अगर ये भी इन्फिनिटी के बराबर है, ये भी इन्फिनिटी के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि 1/0 भी बराबर है किसके, 2/0 के। तो इससे ये जाहिर हुआ कि 1 इक्वल्स टू किसके हो गया, 2 के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है। 1 कैसे 2 के इक्वल हो सकता है? क्या कभी सुना है 1 2 के बराबर है, या 2 3 के बराबर है, या 3 4 के बराबर है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यार। तो आप कैसे कह सकते हैं यार ये जो है इसमें ये दोनों आपस में बराबर है? इस तरह तो आप लोगों ने समझो मैथ्स का रूल ही पूरा बिगाड़ के रख दिया। तो कभी भी याद रखें 1/0 इंफिनिटी के बराबर नहीं होता। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि सर हम तो है इसको काफ़ी जगह यूज़ भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, मुझे भी पता है, इवन मैं खुद भी पढ़ाता आ रहा हूँ, लेकिन इसको एक समझने मजबूरी के तहत हम यूज़ करते हैं। कहते हैं कि मजबूरी होती है जो, क्योंकि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है। इवन आप कैलकुलेटर में भी डालोगे ना 1/0 तो वो भी एरर दे देगा इसका आंसर। चाहता तो वो भी इन्फिनिटी देता ना आपको, वो क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जाहिर सी बात है हमें तो कोई ना कोई आंसर इसको शो करना पड़ता है, तो हम जस्ट शो कराने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी के तौर पे इसको जाहिर कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली ये इन्फिनिटी के बराबर नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, अनडिफाइंड है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ग्राफिकली कि ग्राफिकली इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि जब यहाँ पे देखें मैंने एक लाइन दी जिसको मैंने x का नाम दिया, ठीक है, x एक्सिस होता है ना, और ये आपके पास कौन सा होता है, y एक्सिस। अच्छा, y को मैंने किसके इक्वल ले लिया, 1/x। मतलब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो 1/x क्या बन जाएगा, 1/2। ऐसी है ना, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये x की जगह 1 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1। अब कहने का मतलब ये है, अब x के आप जो भी पॉइंट्स पुट करोगे आंसर उसी हिसाब से ही आपका आता जाएगा। अब 1 को जितनी छोटी वैल्यू से डिवाइड करते जाओगे आंसर उतना बड़ा होता जाएगा। अब लेट सपोज मैं यहाँ 1 को 1 से डिवाइड करता हूँ, आंसर इज 1। फिर अगर 1 को मैं 0.1 से डिवाइड करता हूँ, आंसर इज 10। तो वो तो इस ग्राफ से ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ तक तो 2 तक कवर हो रहा है ना। तो मैं जितनी छोटी वैल्यू से डिवाइड करते जाऊंगा ये लाइन ऊपर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इवन ये बोर्ड क्रॉस कर जाएगी, ये छत भी क्रॉस कर जाएगी। लेकिन जब मैं 0 तक पहुंचूंगा तो मेरा आंसर कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका होगा, वो आंसर इतना अनलिमिटेड होगा, वो हम उसका आइडिया ही नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। अब यही चीज़, ये तो आपका है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब यहाँ से जो आपका ग्राफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और अगर यहाँ से नेगेटिव सेंस में देखें तो आपका जो ग्राफ आ रहा है वो किस तरफ जा रहा है, नीचे नेगेटिव की तरफ। यहाँ से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ से भी देखें आपको दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा ये एग्जिस्ट नहीं करते भाई, आपका आंसर जो है अनडिफाइंड होता है बेसिकली। तो इसीलिए ग्राफ में भी मैंने आपको ये बताने के लिए इसलिए समझाया कि कभी भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे बिलीव नहीं करना, क्योंकि ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से जो लास्ट वाला मेथड है वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मैंने लिखा 1/0, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ किसका, ए का। लेट्स सपोज मैंने इसको किसका नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। अब यहाँ से मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ क्या यार बाकी में मेरा आंसर जो है इससे मैच करता है या नहीं होता। अब आपको पता है एक चीज़ कि एक जगह एक चीज़ अगर डिवाइड हो रही है तो दूसरी इक्वल्स के बाद जब जाती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इस तरह से अगर एक चीज़ एक जगह पे प्लस हो रही हो तो दूसरी जगह क्या होती है, माइनस। प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज होते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपस में इंटरचेंज होती है। तो यहाँ अगर ये 0 डिवाइड हो रहा है तो ए से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 0। अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि a की जगह मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो बताओ क्या कोई ऐसा नंबर है? मैं यहाँ पे 100 रख दूँ, 1000 लिख दूँ, लाख लिख दूँ, करोड़ लिख दूँ, अरब लिख दूँ, खरब भी लिख दूँ, तब भी 0 से टकराकर वो 0 ही बन जाएगा। तो ये 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, 1 कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये जो इसका नंबर है ये हम इसकी जगह फाइनाइट वैल्यू तो आ ही नहीं सकती कोई। जितने भी फाइनाइट नंबर्स हैं वो इसके अंदर आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, अगेन 0,
तो वो कभी 1 नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है 10/2, ठीक है। अब इसको भी मैं एक एक वर्ड रख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ भाई 10 इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड और उससे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ ए की जगह मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूंगा कि 10 बन जाए। अब आप लोग आराम से बता दोगे यार 5, क्योंकि 5 ही ए की जगह आ सकता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10 और 10 इक्वल्स टू 10। तो देखो यहाँ से तो ये प्रूफ हो रहा है, ये वाला सिंपल मैंने नंबर्स दे दिया, प्रूफ हो गया। लेकिन जब मैंने 1/0 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश की, फेल हो गया। तो भाई जितने भी मैथमेटिशियंस थे, जितने भी लोग आए, इस चीज़ को सॉल्व करके पागल ही हो गए। कोई भी नहीं इसका बता पाया आज तक इसका आंसर। वो यही हुआ आखिर में जो उसका डिसाइड हुआ कि कभी भी किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर अनडिफाइंड ही रहता है। तो कभी भी इस चीज़ से पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि हमने जितनी भी चीज़ें की हैं, हमने जितने मेथड से 1/0 या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की, तो हमारा मेथड फेल ही हो गया। वहाँ पे हम किसी चीज़ से इसको साबित नहीं कर सके। तो जाहिर सी बात है, इससे यही पता चलता है कि इसका आंसर अनडिफाइन ही रहता है, इन्फिनिटी नहीं रहता। क्लियर। हाँ, अगर इसके साथ ज़बरदस्ती की छेड़छाड़ करोगे तो वही बात है, मैथमेटिक्स का ही आप पूरा रूल ख़राब करोगे, मैथमेटिक्स की ही धज्जियाँ उड़ जाएगी अगर इसका कोई ना कोई आंसर निकल आता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का एक निज़ाम है। कभी देखा है कि सूरज जो है मगरिब से निकला हो, कभी देखा है चांद दिन में निकला है, तारे दिन में निकला है। हर चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो दुनिया ऐसी चल रही है। अगर आप ना खाएं पिए तो क्या आप चल सकते हैं? तो आपका भी एक निज़ाम है, आपका भी एक पूरा सिस्टम है। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स का भी एक पूरा सिस्टम है, पूरे उसके कुछ रूल्स हैं। अब देखें, ये रूल्स जो है मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह पे, इवन इन द लास्ट व्हेन आई टुक दिस वैल्यू, मैंने यहाँ पे जब ये वैल्यू ली, इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मुझे एक ही जगह कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिल रहा यार जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ 1 आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो भाई मत्थामारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। बस एक चीज़ याद रख लो कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर आपका क्या आता है? 0। ठीक है जी। तो आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।